लोगों ने कहा लड़कियां पहाड़ नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा क्यों नहीं। लोगों ने कहा लड़की होकर पहाड़ चढ़ोगी। उन्होंने कहा और क्या, दुनिया देखेगी। आज का दिन 23 मई 1984 हर भारतीय के लिए, खास तौर से भारतीय महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। आज के दिन ही उत्तराखंड की रहने वाली बछेंद्री पाल नाम की एक महिला ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना बरसों का सपना साकार किया था। ये कहानी है उन बछेंद्री पाल की जिन्होंने 7 भाई बहनों के बीच एक गरीब मजदूर परिवार में जन्म लिया। ये उत्तराखंड के नाकुरी नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी और विलक्षण प्रतिभा थी। जाहिर है जो लोग इतिहास रचते हैं वो कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। उनका थॉट प्रोसेस, उनके कर्म, उनकी सोच, उनकी दृष्टि सबसे अलग होती है। ये चीज बचपन से ही दिखना शुरू हो गई थी जब सिर्फ 12 साल की उम्र में बछेंद्री पाल ने विदाउट एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के 13,000 फीट की पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी थी। उनके मन में एक फायर थी कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाना है। बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, खास तौर से उस समय, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला बनी। तो सोच लीजिए कि उसके पहले लोगों के लिए ये बड़ा असंभव सा काम था। पुरुषों के लिए असंभव प्रतीत होता था, महिलाओं के बारे में तो लोग सोचते ही नहीं थे, दूर दूर तक दिमाग में नहीं आता था। एक स्त्री, एक महिला, एक लड़की एवरेस्ट पर चढ़ सकती है, पहाड़ों पर ट्रेकिंग कर सकती है, चढ़ाई चढ़ सकती है। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, दरिया भी उनके लिए रास्ता बना देते हैं। बछेंद्री पाल ने बहुत ज्यादा प्रयास के साथ अपनी इस जिजीविषा को जीवित रखा। बहुत सामाजिक जो बंधन थे उनकी परवाह ना करते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एड़ी से चोटी जोर लगा दिया। ये कहानी पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत और अटल जज्बे की कहानी है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला एवरेस्ट अभियान की सदस्य थी और भाग्य परीक्षा लेता है, परिस्थितियां ऐसे महान लोगों की परीक्षा भी लेती है। जब 1984 में इनके बेस कैंप में जबरदस्त हिमस्खलन हुआ और बहुत सारे लोग उसमें चोटिल हो गए, कुछ घबरा गए, कुछ लोगों के जो मनोबल ने दम तोड़ दिया और वो वापस हो गए। लेकिन बछेंद्री पाल और कुछ अन्य महिला जो साथी थी वो डटी रहीं और चोटों के बावजूद उन्होंने आगे का सफर जारी रखने का निर्णय लिया। ये एक असीम और अनोखी कहानी है जो आपको, हमको कहीं ना कहीं एकदम रोमांच से भर देती है। किस्से कहानियों में देखने वाली रोमांचकारी यात्राएं अलग होती हैं। ये तो जीती जागती एक कहानी हमारे सामने है और सीमित साधनों के बावजूद जिन्होंने इतिहास रच दिया। ऐसे ही होते हैं लोग, साधनों का रोना नहीं रोते, वो इतिहास रचते हैं और निरंतर संघर्षों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, हर संघर्ष को, हर चुनौती को पछाड़ते हैं। तो ये सीख लेने वाली एक कहानी है। अंततः वो दिन आया 23 मई 1984 जब बछेंद्री पाल ने दोपहर के 1:07 पर एवरेस्ट पर चढ़कर भारत का परचम, भारत का तिरंगा फहरा दिया। ये गौरव का क्षण जब आया तो समस्त भारतीयों में, उत्तराखंड में खास तौर से हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। कहना ना होगा, जब तैयारी के वक्त, प्रशिक्षण के दौरान जो लोग हतोत्साहित करते हैं, जो लोग मनोबल गिराने का काम करते हैं, बाद में उनके मुंह खुले रह जाते हैं और वो वाहवाही करते नहीं थकते। कुछ ऐसा ही बछेंद्री पाल के साथ भी हुआ। तो बछेंद्री पाल कुछ अनोखा, कुछ ऐसा रोमांचकारी कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं। मत सोच में बैठे रहिए। आपकी जो भी लाइन हो, जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें पूरे तन, मन और अपने समस्त जितने भी आपको साधन उपलब्ध हैं, उन समस्त साधनों के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़िए।
आगे बढ़ते रहिए, सफलता निश्चित कदम चूमेगी। बचेंद्री पाल ऐसे जो नाम हैं, इनको अपने मस्तिष्क में रखने से हर क्षण आपको एक प्रेरणात्मक एहसास होता रहेगा। आपको इस बात का बार बार कोई याद दिलाता रहेगा कि हाँ, ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं, ऐसे ऐसे लोग इतिहास में हुए हैं जिनके ये अमुक कार्य करने के पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कार्य संपन्न हो जाएगा। तो लगे रहिए अपने लक्ष्य प्राप्ति की तरफ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।